दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी मिस्ट्री की जो कभी नहीं सुलझ पाई, या यूँ कह लें कि एक ऐसा सच जो पुलिस की फाइलों में है, जहां गुमशुदा हुए इंसान को खोजने गई पुलिस खुद गुमशुदा हो गई। आज की कहानी है एक श्याम नाम के लड़के की, जो एक ट्रैवलर था और फोटोग्राफर था। वो अपने प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जाता है जो काफ़ी सुनसान होता है। उस गांव का नाम होता है देवकुंड। देवकुंड अपने पुराने पत्थर के मंदिर और घने जंगल, यानी कि जो देवदार के जंगल होते हैं, उसके लिए जाना जाता था। जब श्याम वहाँ पहुँचता है तो पहुँचते ही श्याम को महसूस होता है कि गांव में एक अजीब सा सन्नाटा है। घर पुराने पत्थर के बने हुए हैं जिस पर काई जमी हुई थी। वैसे गांव बहुत बड़ा था पर वहाँ लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे। श्याम सोचता है कि क्या जाऊं होटल, यहीं रुक जाता हूँ। जब ये बात वहाँ के एक बुजुर्ग को वो बताता है तो बुजुर्ग उसको बहुत ध्यान से देखता है। कहता है, बेटा तुम यहाँ की चीज़ों को नहीं जानते क्या? श्याम कहता है कि मैंने कहानियाँ सुनी हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी कहानियाँ ही हैं, उसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। बुजुर्ग कहता है, बेटा आज की रात यहाँ मत रुको, अभी वक्त है, वापस चले जाओ। श्याम कहता है, क्यों बाबा, कोई दिक्कत है क्या? बुजुर्ग कहता है कि रात को वो बाहर निकलते हैं। सूरज डूबने के बाद कोई भी इस गांव का आदमी अपने घर का चौखट नहीं पार करता है। अब श्याम तो शहर का लड़का था। वो कहता है, अरे बाबा, हम पहले बता चुके हैं आपको, उन कहानियों का सच से कुछ भी लेना देना नहीं है। और श्याम सबकी बात टाल देता है और जो वन विभाग का विश्राम गृह होता है उसमें एक कमरा ले लेता है। वहाँ का चौकीदार उसको साफ चेतावनी देता है कि साहब 9 बजे के बाद मैं मेन गेट बंद कर दूंगा, उसके बाद चाहे कोई भी आवाज़ आए दरवाज़ा मत खोलना, चाहे जो हो जाए। श्याम उस चीज़ को हंसी में उड़ा देता है, कहता है ठीक है ठीक है। श्याम आता है, रात के 8:30 बजे खाना वाना खा लेता है और अपने कमरे में बैठा रहता है। फिर उसको अचानक से कुछ अजीब लगता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो देखता है कि पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ है। बिजली का नामो निशान ही नहीं है। पूरे गांव में अगर किसी चीज़ की रोशनी है तो वो उसके खुद के टेबल लैंप की है। रात के 9 बजे चौकीदार मेन गेट बंद कर देता है। श्याम अब बोर होने लगता है तो वो अपना लैपटॉप ऑन करता है और दिन में जितनी फ़ोटोज़ लिए होते हैं उसने अपने कैमरे से अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र करता है और वो फ़ोटोज़ बारी बारी देखने लगता है। उसको उन तस्वीरों में एक अजीब सी चीज़ दिखती है। जंगल के हर शॉट में पेड़ों के पीछे एक लंबी पतली धुंधली सी परछाई थी जो वो फ़ोटो लेते टाइम नहीं देख पाया था। उसको अजीब लगता है पर उसको लगता है कि यार मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वो बात टाल देता है। अब ये करते करते रात के 11 बज गए थे। अचानक उसको महसूस होता है कि उसके कमरे के बाहर नीचे के साइड में जो सूखी पत्तियां थी उन पे कोई चल रहा है, बहुत धीमे धीमे। और फिर उसके दरवाजे के ठीक बाहर वो आहट आके रुक गई। अब श्याम को लगता है कि उसको कोई देख भी रहा है। वो डर के मारे अपनी टेबल लैंप बंद कर देता है। अब कमरे में केवल चांद की रोशनी थी जो कि छोटी सी खिड़की से आ रही थी। अभी वो समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है वहाँ, तभी उसकी खिड़की पे दस्तक होता है। श्याम का दिल अब जोर से धड़कने लगता है। उसका कमरा पहली मंजिल पे था और कोई रेलिंग नहीं थी। वहाँ ऊपर इतनी आसानी से कोई नहीं चढ़ सकता था। उसने हिम्मत करके पर्दे के गैप से बाहर झांका। अंधेरे में उसको केवल 2 चमकती हुई लाल आंखें दिखी। वो आंखें खिड़की के शीशे से बिल्कुल सटी हुई थी, जैसे वो अंदर देखने का ट्राई कर रही हूँ। उन आंखों में पलक नहीं थी, वो बस घूरने की कोशिश कर रही थी। श्याम डर के मारे पीछे हट गया और पलंग के नीचे जाके बैठ गया। जब श्याम बाहर देख रहा था तो खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हट गया था। अब श्याम पलंग के नीचे से देख सकता था कि वो आंखें हैं कि नहीं हैं। कुछ देर ऐसे ही चलता है। वो आंखें कोशिश करती हैं अंदर देखने का। श्याम
पलंग के नीचे से हल्का सा देखता और उन आंखों को देख के डर जाता और फिर उस पलंग के नीचे अपने आप को छुपा लेता। कुछ देर बाद वो आंखें गायब हो गईं। श्याम को लगा कि शायद खतरा टल गया है। तभी बाहर से आवाज आई और ये आवाज चौकीदार की थी। साहब, दरवाजा खोलिए, मैं बाहर फंस गया हूँ, जल्दी खोलिए। श्याम पलंग के नीचे से निकला। उसने सोचा अगर चौकीदार मुसीबत में है तो उसको मदद करनी चाहिए। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसको याद आया कि चौकीदार ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। श्याम का हाथ रुक गया। उसने एक दरार से बाहर देखा तो अंधेरा था, लेकिन जमीन पे उस चौकीदार की चप्पल दिखी जो खून से सनी हुई थी। तभी कमरे के पीछे वाले जंगल से एक और आवाज आई। वो भी चौकीदार की ही आवाज थी, पर बहुत धीमी और दर्द से भरी हुई। साहब, वो मेरी नकल कर रहा है, दरवाजा मत खोलना साहब, दरवाजा मत खोलना। श्याम की सांसें थम गई। दरवाजे के बाहर जो खड़ा था वो इंसान नहीं था। श्याम फिर दरार से बाहर देखता है। इस बार श्याम जैसे ही बाहर देखता है उसकी सांसें थम जाती हैं। दरवाजे के बाहर जो खड़ा था वो इंसान नहीं था। वो चीज़ सिर्फ चौकीदार की नकल कर रही थी ताकि श्याम दरवाज़ा खोल दे। कुछ देर ऐसे ही गुजरता है। दरवाजे की बाहर वाली आवाज़ अब गुस्से में चिल्लाने लगी थी, बिल्कुल चौकीदार जैसी आवाज़ में। वो आवाज़ कहती है, खोल, दरवाजा खोल, मैं कह रहा हूँ खोल। और फिर उसने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू किया। श्याम अपने कांपते हुए हाथों से अपना कैमरा निकालता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। अचानक पीटने की आवाज़ बंद हो जाती है और एकदम सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर बाद कुछ खुरचने जैसी आवाज़ आती है, जैसे कोई अपने नाखून किसी लकड़ी पे घिस रहा हो, और उसके साथ ही एक हंसी सुनाई देती है। यह हंसी सुन के लगता है कि यह हंसी इंसान की नहीं है। धीरे धीरे वो हंसी तेज होती गई और अचानक श्याम ने सुना कि उसके दरवाजे की कुंडी बाहर से खुलने लगी। जिस दरवाजे को उसने अंदर से बंद किया था वो बाहर से कैसे खुल रहा था। वीडियो रिकॉर्डिंग में आखिरी चीज़ जो रिकॉर्ड हुई वो ये थी कि श्याम का चेहरा जो डर से सफ़ेद पड़ चुका था और पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आ रही थी। अगली सुबह पुलिस को वो कैमरा मिला। श्याम और चौकीदार दोनों का कुछ पता नहीं था। सुबह धुंध काफ़ी थी। पुलिस की टीम पहुंच चुकी थी और उस रेस्ट हाउस का नज़ारा देख के पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। कमरे के अंदर श्याम का सामान बिखरा हुआ था। ज़मीन पे घिसटने के निशान थे जो रेस्ट हाउस से बाहर जंगल की तरफ जा रहे थे, और कोने में पड़ा था श्याम का कैमरा। इंस्पेक्टर ने कैमरा उठाया और आखिरी वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर श्याम का डरा हुआ चेहरा था और पीछे दरवाजे के पीटने की आवाज़ आ रही थी। फिर कैमरा ज़मीन पे गिरा, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू थी। वीडियो में अंधेरा था लेकिन आवाज़ें साफ थी। श्याम अपनी वीडियो में बोलता है, वो अजीब आवाज़ श्याम की ही बात दोहराती है, तुम कौन हो? छोड़ो मुझे। ये शब्द उस चीज़ के मुंह से सुन के ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई बच्चा हो जो ये भाषा सीख रहा हो। उसके बाद हड्डियों के टूटने की तेज आवाज़ आती है और फिर कैमरे का बैटरी लो हो जाता है। इंस्पेक्टर ये देख के हक्का बक्का रह गया। उसका गला सूख चुका था। उसने हवलदार से कहा, सर्च पार्टी तैयार करो, हम जंगल में जा रहे हैं। ये सब करते करते दोपहर के 2 बज गए थे, लेकिन जंगल में इतना घना कोहरा था कि ऐसा लग रहा था कि शाम हो गई है। इंस्पेक्टर, हवलदार और 2 सिपाही और जंगल के अंदर घुसते हैं। उन्हें ज़मीन पे घिसटने के निशान दिख रहे थे। निशान एक पुराने खंडहर हो चुके मंदिर की तरफ जा रहे थे। अचानक हवलदार रुक गए। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन कहीं दूर से आवाज़ आ रही थी। आवाज़ मंदिर के पीछे से आ रही थी।
इंस्पेक्टर की पूरी टीम उस तरफ दौड़ गई। पुलिस की टीम मंदिर के खंडहर के पास पहुंची। वहां कोई नहीं था, सिर्फ पुराने पत्थर और सड़ी हुई पत्तियों की बदबू थी। तभी इंस्पेक्टर की वॉकी टॉकी पर एक आवाज गूंजी। सर, मैं बिष्ट बोल रहा हूँ। मुझे मंदिर के पास कुछ मिला है। आप कहाँ हैं? इंस्पेक्टर की आवाज सुन के चौंक गए। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो हवलदार जो वॉकी टॉकी पे बोल रहा था वो ठीक उनके पीछे खड़ा था, बंदूक ताने हुए। इंस्पेक्टर, हवलदार, अगर तुम यहाँ हो तो रेडियो पे कौन है? रेडियो पे फिर आवाज़ आई, जो आवाज़ हवलदार की ही थी। सबने एक साथ ऊपर देखा। मंदिर की टूटी हुई छत पे एक काला साया चिपका हुआ था। उसके हाथ पैर इंसानों से बहुत लंबे थे और बेढंगे तरीके से मुड़े हुए थे। अंधेरे में दो लाल आंखें चमक उठी। वो साया नीचे कूदा नहीं, वो दीवार पे रेंगते हुए नीचे उतरा, जैसे कोई छिपकली रेंगती है। पुलिस वालों ने अपनी गोलियां चलाईं। गोलियां उसे लगी, लेकिन उस चीज़ पे उसका कोई भी असर नहीं हुआ। वो सीधा हवलदार की तरफ लपका। इंस्पेक्टर चिल्लाए, भागो, गाड़ी की तरफ भागो। इंस्पेक्टर और बाकी सिपाही जान बचा के जंगल से बाहर भागे। पीछे से हवलदार की चीखें आ रही थीं, लेकिन थोड़ी देर बाद चीखें बदल गईं। अब जंगल में बिष्ट के चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही थी, बल्कि हंसने की आवाज़ आ रही थी। वही डरावनी हंसी जो श्याम ने सुनी थी, जो श्याम के कैमरे में कैद हुई थी। इंस्पेक्टर किसी तरह जीप के पास पहुंचे। वो पूरी तरीके से हाँफ रहे थे। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। उन्होंने तुरंत हेडक्वार्टर को रेडियो मैसेज भेजने की कोशिश की। इमरजेंसी, ऑफिसर डाउन, मुझे बैकअप चाहिए देवकुंड जंगल में। तभी जीप की पिछली सीट से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ सुन के इंस्पेक्टर का खून जम गया। उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा, पिछली सीट खाली थी, लेकिन वहाँ रखा वॉकी टॉकी अपने आप चालू हो गया था। उसमें से उनकी खुद की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ इंस्पेक्टर की नकल कर रही थी। इमरजेंसी, ऑफिसर डाउन, मुझे बैकअप चाहिए देवकुंड जंगल में। राठौर ने डर के मारे पीछे देखा। जीप की पिछली सीट के नीचे से दो लंबे काले हाथ धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर की जीप अगले दिन खाई में गिरी हुई मिली। जीप में कोई भी नहीं था, बस डैशबोर्ड पे जो वॉकी टॉकी रखी थी वो चालू था। उसमें अजीब से फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी और ये केस हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। मिलते हैं हॉन्टेड कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस चैनल को। धन्यवाद।